बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजबरा चैप्टर 8। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिर्फ आज बेसिक डेफिनेशन देखेंगे अलजबरा से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास आता है सेंटेंस, स्टेटमेंट्स, ओपन स्टेटमेंट्स, वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स, अलजब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, यानी ये सारी के सारी टर्म अलजबरा में यूज़ होती हैं। तो आज हम इनके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, इन बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस हमारे पास क्या होता है कि सेंटेंस सेट ऑफ वर्ड्स होता है या सिंबल होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाता है गो टू द रूम, ये सेट ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि कमरे में जाओ। पिक द बाल को उठाओ, स्टडी द बुक, कुछ भी, कोई भी ऐसे वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हों, हम उन्हें क्या कहते हैं? सेंटेंस के बाद हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट। जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है वो भी सेंटेंस होता है, लेकिन इसमें एक ख़ास किस्म की कंडीशन होती है कि हमारे पास वो इस तरह का सेंटेंस होता है वो जो तो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल, इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ट्रू और फॉल्स। शाहिद अफरीदी इज़ अ फुटबॉलर, ट्रू और फॉल्स। एंड इस तरह की बहुत सारी जो हमारे देखें हमारे पास ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहे होते हैं। हमने यहाँ से आगे जस्ट बताना होता है ट्रू या फॉल्स, यानी इसमें और कोई कंडीशन नहीं आ सकती। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो हम इसे क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिन्हें हम अगर देखें तो हमें पता नहीं चलता कि ये ट्रू है फॉल्स, लेकिन उसमें वो होती हैं ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट मैं मिसाल ऐसा देता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर है। अब जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि वो कौन है, वो से मुराद किसकी बात कर रहे हैं, किसके प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, श्रीलंका के, ऑस्ट्रेलिया के, किसके, तो हमें उसने ये तो बता दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर है। अब हम आगे बता सकते हैं ट्रू या फॉल्स। कब बताएंगे? जब हमें ये पता हो कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो इसकी मिसाल हम मैथ में कुछ इस तरह से ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है 3 + ब्रैकेट = 7। अब हमें यहाँ नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करेंगे तो ट्रू होगा, कौन सा नंबर पुट करेंगे तो फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, अगर हम 3 लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि 3 + 3 = 7 नहीं होता। अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 5 तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा? जैसे ही स्टेटमेंट पूरी होगी हमने बताना होगा ट्रू या फॉल्स। उससे पहले स्टेटमेंट पूरी नहीं थी तो हमने इसे क्या कह दिया था? ओपन। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 तो अब ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। इस तरह एक और एग्जांपल हमारे पास दी गई है डैश × 3 = 15। इसमें भी अगर हम यहाँ पे 6 लिख लें तो हमारे पास क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 6 3 टाइम 18 होता है, 15 नहीं होता। उसके बाद अगर यहाँ पे हम 5 लिख लें तो 5 3 टाइम 15, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू। इस तरह हमारे पास स्टेटमेंट होती है ओपन स्टेटमेंट। हमें नहीं पता होता कि हम वहाँ पे, हमें उस वैल्यू के बारे में पता नहीं होता, हम उससे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे ये ट्रू है, कहाँ पे ये फॉल्स है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी द वैल्यू विच इज़ अननोन। कि ऐसा कोई नंबर, ये सिंबल, आप नंबर नहीं कहेंगे, सिंबल कहेंगे, क्योंकि सिंबल तो नोन होता है। ऐसा कोई सिंबल जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया 7 + x = 12। अब हमें 7 तो पता है क्या होता है, 12 भी पता है क्या होता है, नंबर है, कांस्टेंट है, हम इन्हें कांस्टेंट कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन अब हमें यहाँ पे ये इस x का नहीं पता, इस x की क्या वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास 12 बनेगा। अगर तो हम इस x की जगह 5 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर तो सही आ जाएगा।
तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे 5 आया है। लेकिन अगर हमने 5 की जगह यहाँ पे x पुट कर दिया तो हमें यहाँ से फिर x को मालूम करना पड़ेगा। जब तक x मालूम नहीं होता तब तक हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास वेरिएबल होगा। जब तक हमें किसी चीज़ की वैल्यू मालूम नहीं होती हम उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक पेंसिल ले लें 5 रुपीज़ की, ठीक है। अगर आपके दोस्त को उसकी वैल्यू नहीं पता तो वो उसके लिए क्या होगी, वेरिएबल, कि उसे पता ही नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है। अगर उसे पता चल गई तो वो हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट। कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है टर्म दैट हैज़ अ फिक्स वैल्यू एंड अपीयर सेपरेटली फ्रॉम ए वेरिएबल इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि वेरिएबल से इलादा हमें दिखता है, जैसे हमने इससे पहले वाली एग्जांपल में देखा था कि ये हमारे पास 7 था ना, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल से इलादा हमने लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू हमें पता है। 7 को हम 7 ही कहते हैं, कभी भी हम 7 को 8 नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 × 6 है तो वाई यहाँ आंसर हमें नहीं पता कि इसका आंसर, जब तक आंसर हमें इसका पता नहीं चलेगा तब तक ये हमारे लिए वेरिएबल होगा। लेकिन 4 और 6 हमारे लिए क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इस तरह ये तो हमारे पास था थोड़ी सी बेसिक। अब इन दोनों चीज़ों को हम आपस में मिला के देखते हैं क्या होता है कि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के, इसमें हमारे पास 2 तरीके आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी भी ऑपरेशन के ज़रिए इकट्ठा करके लिखें, यानी उनके दरमियान प्लस आ जाए, उनके दरमियान माइनस आ जाए, उनके दरमियान डिवीजन आ जाए, उनके दरमियान मल्टीप्लाई आ जाए, यानी किसी भी वेरिएबल से वेरिएबल के दरमियान भी या वेरिएबल से कांस्टेंट के दरमियान भी हम इस तरह उनका एक कम्बिनेशन बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होती हैं, द नंबर और लेटर सेपरेटेड बाय ऑपरेशन इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो नंबर्स या लेटर जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग करके लिखा होता है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन x था तो टर्म भी x आई। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, a + b, तो टर्म्स हमारे पास आ गई a b, यानी कि a b को ऑपरेशन प्लस ने इलादा करके लिखा हुआ था ना, तो ये हमारे पास आ जाती हैं टर्म्स। ऐसे हमारे पास है ये 4x + 2y - 3y, तो इसमें हमारे पास x, y और z ये हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। ऐसे हमारे पास a + bc, तो a b c ये सारे तीनों हमारे पास टर्म्स हैं। ये देख लें कि अगर हमारे पास टर्म्स को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड इस फॉर्म में लिखा जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन। बगैर किसी साइन के अगर हम वेरिएबल्स को लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, टर्म्स। विद साइन एक्सप्रेशन, विदाउट साइन इज टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है, द सिंबल और नंबर अपेयरिंग बिफोर द वेरिएबल यूज इन अलजेब्रिक टर्म्स इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। यानी कि हमारे पास वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है, इससे पहले वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है, 4, तो यहाँ पे 4 हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही हमारे पास ये आगे 2 एग्जांपल लिखी गई हैं, 2xy और 7abc - 7abc। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्या है, कोफिशिएंट है, और -7 क्या है, कोफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक। लाइक हमारे पास ये होता है कि बहुत सारी टर्म्स हों, लेकिन वो टर्म्स किस तरह की हों, उनके साथ जो वेरिएबल हो ना वो सेम हो, यानी कि एक जैसा वेरिएबल हो। नंबर चेंज हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन उनके साथ जो वेरिएबल हो वो सेम हो। जैसे ये 2a 5a - 4a, ये सारी के सारी टर्म्स क्या हैं, लाइक हैं। क्यों, क्योंकि इन सब के साथ क्या लिखा हुआ है, a। अनलाइक होती हैं कि उनकी टर्म्स डिफरेंट हो। यहाँ पे क्या है, a b, और नेक्स्ट में क्या है, b c। b तो कॉमन है लेकिन a तो नहीं है दोनों में, तो इस तरह ये हमारे पास डिफरेंट आ जाएँ। अगर एक जैसे वेरिएबल आ जाएँ तो हमारे पास वो क्या होती हैं, लाइक टर्म्स। अगर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ जाएँ तो वो हमारे पास होती हैं अनलाइक टर्म्स। तो हमें देख लिया कि सेंटेंस क्या होता है, एक कंप्लीट बात, कंप्लीट मीनिंग देने वाले वर्ड्स अगर हमारे पास आ जाएँ वो होती है हमारे पास सेंटेंस। स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, स्टेटमेंट होती है कि हम
किसी भी सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स में बता सकें, या ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा उसका और कोई आंसर ना हो, वो हमारे पास होती है स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास सेंटेंस तो हो लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन तो दी जाए ना, वो कंप्लीट ना दी जाए, आधी इंफॉर्मेशन दी जाए। नेक्स्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर होता है 2 3 4 5 6 7, कोई नंबर भी आ जाए वो कांस्टेंट होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑपरेशन के साथ लिखें। ऑपरेशन हमारे पास कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन। तो ये हमारे पास 4 ऑपरेशन है ना। इन ऑपरेशन के साथ अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को लिखते हैं तो हमारे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। टर्म्स क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम जो वेरिएबल यूज़ करेंगे, ए बी सी एक्स वाई जी, कोई भी अगर हम टर्म यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे पास, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं वो हमारे पास टर्म्स होगा। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ हम जो नंबर लिखते हैं, 2x 3x 4y 6z, तो ये हमारे पास 2 4 6 ये सारे के सारे कोफिशिएंट होंगे। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये हमारे पास होते हैं कि कोई भी हमारे पास नंबर हैं कांस्टेंट वेरिएबल, उनके साथ जो वेरिएबल आ रहा है ना वो सेम हो। ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, कोई भी। प्लस माइनस का यहाँ पे नहीं कहा गया, बस वहाँ पे हमारे पास उनके वेरिएबल सेम हो। अगर वेरिएबल सेम है तो हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी। अगर उनके वेरिएबल डिफरेंट है, एक के साथ एक्स है, दूसरे के साथ वाई या तीसरे के साथ जी है, सारे आपस में मुख्तलिफ हैं वेरिएबल, तो इस तरह वो हमारे पास होते हैं अनलाइक टर्म्स।